अब तक आपने देखा। राणा बेटा छोड़ दे इसे, ये पुलिस को मामलों से है, पुलिस संभालेगी अपने आप। ताऊ जी ठीक बोल रहे हैं, जितेश भैया ने बात कर ली से पुलिस भी आ ही रही होगी। भाभी थैंक यू, आप जब से इस घर में वापस आए हो ना सब ठीक हो रहा है धीरे धीरे। बड़ों ने तो तितली ने ट्रेनिंग दी है, इस वास्ते बड़ों तो तितली की बड़ी बहन जैसी हुई। आजा अपनी छोटी बहन ने हल्दी लगा दे। बड़ों मन ने थारी तो कुछ बात कर, ये बात करनी से बड़ों से, जो बात करनी से मारे से करना। इनमें यो सारे सामान मैं खोल खोल कर देखूंगी। अब आगे। और यो क्या है? फ्रिज लगे है, खोल के देखूं की है, किसा है? अरे क्या करोगे देख के, छोड़ो। ये तो चुप रहे। मालती अब हाँ जी आई। भाभी लाखा के बाबूजी बुला रहे, मैं जाती हूँ। ये थम जा मालती, मैं भी आ रही हूँ। चलो आओ बाद में देखेंगे, आ जाओ। ये सोच रही से छोरी, देख मन पता है कि ब्याह के बाद तू हमारे को बहुत मिस करेगी, है ना? चिंता ना कर, महीने में 2 बार मिलने आऊंगी तेरे को। आप आओ और चिंता ना हो, यूं कैसे हो सका सब बुआ जी? क्या कहा? हाँ बोलो। अच्छा एक मिनट होल्ड करो। महिला आयोग से फोन आया थे, बड़ा जरूरी काम से है। तू मेहंदी लगवा, मैं आऊँ। और हाँ, कोई चीज की जरूरत हो तो आवाज दे लेना, बाहर जाने की जरूरत ना से, समझ गई ना? समझ गई बुआ, और घने अच्छे से समझ गई आपने तो, ना जाते कितने भी बैठे सो। अच्छा है तो एकदम समय पे आया है। आजा चल, आजा। पढ़ो। मैंने कभी ना सोचा था कि एक छत के नीचे रहते हुए हमें अलग अलग रहना पड़ेगा। रखी जी, जिस तरह हमारा प्यार मन ने इस घर में वापस लाया, देखना कल इसी तरह हमारा प्यार हम दोनों ने एक कर देगा। तो मैंने सब ना तुझ पे और तेरे इस भोले पे छोड़ दिया। अब देखना लक्की जी, मैं सब ठीक कर दूंगी। और जब भोलेनाथ का आशीर्वाद हमारे साथ है तो बड़ी सी बड़ी ताकत भी हमने अलग नहीं रख सकती। अरे इतनी जल्दी लग गई मेहंदी? हाँ जी, बस वो दूल्हे का नाम लिखना बचा था तो दुल्हन ने बोली मैं अपने आप लिख लूंगी।
और तुमसे कहा होगा जाने के लिए? भगवान, ये लड़की। आपने कहा था ना बुआ कितना चाहिए, लगवा ली मैंने मेहंदी। घड़ी समझदार हो गई से तुम, हाँ? दिखा, मेहंदी दिखा कैसी लगी से। दिखा तो जरा मेहंदी कैसी लगी है, दिखा। बुआ सुबह ही देख लिया ना, रच जाएगी जब। और वैसे भी मैं घड़ी थक गई तो मैं सो जाऊँ, तो सुबह देख लियो आप। प्रज्ञा जी, आपने हमारी तस्वीर मांगी थी। और प्रज्ञा जी, हमारी तस्वीर का करेंगी क्या आप? ये भी बताती सुन। आप ये हो गया। आप यहाँ बैठ जाओ आराम से। प्रज्ञा जी, हमारी तस्वीर काट रहे हो आप? हाँ, ताकि इसे अच्छे से फिक्स कर सकूं। फिक्स कर सकूं मतलब? मतलब यो कि मन ने ना अपनी एक पोस्ट दी से, तो उसमें इसे फिक्स करना से। प्रज्ञा जी, हमारी तो अच्छी खासी नौकरी है, फिर यो पोस्ट वोस्ट की तो मैंने कोई जरूरत ना है। पर अब तो मन ने वो पोस्ट दे दी से, और वो भी जीवन भर के लिए। प्रज्ञा जी, हमारे समझ में नहीं आ रहा। ये भी बताती हूँ। प्रधान जी, यो हमारे को हमारी दादी ने दिया था और कहा था कि इसमें अपने भगवान की फोटो लगाना, इसलिए मैंने भोलेनाथ की फोटो लगाई। और फिर यो भी कहा था कि दूसरी फोटो उस इंसान की लगाना जो आपका जीवन साथी बनने योग्य हो, जिसे आप अपने भगवान के बाद सबसे ज्यादा चाहो। प्रज्ञा जी, मुझे लगता है कि एक पति पत्नी के रिश्ते के अलावा हमारे रिश्ते में एक दोस्ती की भी नींव है। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने इसमें कभी तेजी की तस्वीर लगाना जरूरी नहीं समझा? मैंने सोचा था, पर हमारा मन कभी माना ही ना। वैसे हमारा जीवन साथी तो हमेशा से हमारे सामने था, मैं ही कभी पहचान ना पाई। वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि आपके साथ हमारा ब्याह हो गया, इसीलिए मैं आपने यो लॉकेट में डाल के हमेशा के लिए कैद कर रही हूँ। प्रधान जी, मैं आपसे माफी भी मांगना चाही हूँ। मैंने जाने अनजाने में आपका दिल दुखाया हो या आपको तकलीफ दी हो, उसके लिए हमारे को माफ कर देना। अरे प्रज्ञा जी, यो क्या कर रही हैं? जिस तरह आपने अपने जीवन में अपने भगवान के बाद सबसे ऊपर का दर्जा मने दिया, उसी तरह मन ने भी अपने जीवन में अपनी माँ के बाद सबसे पहला दर्जा आपने दिया। प्रधान जी, अगर माँ जी वो सब देखती तो उन्हें बहुत खुशी होती ना। अब क्या हम उन्हें फोन करें? प्रज्ञा जी, मुझे भी लगता है कि माँ को ये सब जानकर खुशी मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है 1-2 दिन रुक जाना चाहिए। एक बार ये कोमल दीदी और लाखा जीजा जी का मसला सुलझ जाए तो शायद फोन करना बेहतर हो। बताओ, हम लोग एक ही छत के नीचे थे, फिर भी कितने दूर थे। बस अब और नहीं। यार भाभी, कहाँ हो आप? और फोन क्यों नहीं उठा रहे? सब आप ही के हाथों में है। भाभी, हाँ बोलो।
यो काम तो हो गया है, अब मैं हिसार जा रही हूँ। तो देख सारा काम निपटते ना शादी अपने आप रुक जाएगी। भाभी उम्मीद तो करती हूँ कि अब जी सब बोल रहे हो भी सही होगा। हमारे पास 2 घंटे का वक्त से, ब्याह का मुहूर्त 2 घंटे के बाद से, ठीक है भाभी? हाँ बड़ो, मैं समझ रही हूँ, तो चिंता बिल्कुल मत कर। इस कहानी की हैप्पी एंडिंग तो हम करवा के ही रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक भाभी। तो हैप्पी एंडिंग ही होगी। यार भोलेनाथ। नाना जी, यो शादी हमें कैसे भी करके रोकनी ही पड़ेगी। पर मारे को समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। राणा जी, अरे राणा जी, किस सोच में डूबे हो आप? मैं ये बोल रहा था कि आप अभी तक तैयार नहीं हुए पिंकी जी। यार कैसे हो जाओ राणा जी, मन ही ना हो रहा से। राणा जी कुछ तो करो ना, कुछ तो आइडिया लगाओ। और कैसे भी करके हमें यो लकी जी और बड़ों का रिश्ता बचाना ही पड़ेगा। पिंकी जी, ये रिश्ता कभी टूट ना सकता। अब आपको कैसे पता? आज मैंने बड़े समय के बाद आपकी आंखों में ना सच्चाई दिख रही है। आज आपको देख के लग रहा है पिंकी जी कि आप सच में चाहते हैं कि लकी और बड़ों का रिश्ता ना टूटे। और पिंकी जी, हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर सच्चे मन से मांगी जाए ना तो उसे भगवान भी ना रोक सके। पता है राणा जी, मैंने ना हमेशा बड़ों की खुशी के रास्ते में अड़चने बिछाई से। पर मैं आज सच्चे दिल से चाहूं कि जो जबरदस्ती की शादी हो रही है ना, उसमें कोई अड़चन आ जाए, ताकि लक्की जी और बड़ों का रिश्ता हमेशा के लिए बना रहे। आप चिंता ना करो पिंकी जी, ये रिश्ता ना पिंकी जी कभी ना टूट सकता। जब हमारे रहते लाखर बड़ों का रिश्ता टूट गया, इससे बड़ी सजा क्यों होगी? नंबर 1 बनन के चक्कर में मैंने जो पाप करा है उसकी सजा से यो। हे भगवान, मारे कर मां के सजा इन बालकों ने क्यों दे रहे? इनकी मदद करो ताकि बुरा टाइम टल जाए। कमला, अब तू पहली बार इतने समय के बाद में सच्चे मन से भगवान से कुछ मांग रही है, तो भगवान तेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा। और मैंने पूरा विश्वास है कि भगवान जो है लाखा और कोमल की मदद जरूर करेगा। तू चिंता ना कर, चिंता ना कर। मालती, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कोमल और लाखा की आखिर मदद करूं तो कैसे करूं? आप परेशान मत हो, हमारे को ना लाखा और कोमल के रिश्ते पे पूरा भरोसा है। देख लेना, जो भोलेनाथ है ना, हमारा भरोसा कभी ना टूटने देंगे। सब ठीक हो जाएगा। तू तो अच्छी तरह जानती है कि आज तक मैंने बजरंग बली जी से सिर्फ एक ही चीज मांगी, वो ये कि हमारा लाखा एक इंटरनेशनल मेडल जीत कर आए। और आज मालती, उस सपने से भी बड़ा सपना हमारे लिए ये हो गया कि ये दोनों का साथ बना रहे, इनकी जोड़ी बनी रहे।
आज बड़ू भाभी ने हम दोनों को तो मिलवा दिया, पर वो दोनों खुद आज वो अलग होने वाले। ना प्रज्ञा जी, ऐसा कुछ ना होगा। प्रधान जी, मन तुम्हारा भी यही कह रहा है कि ऐसा कुछ ना होगा, पर अगर वो दोनों आज ना मिल पाए ना तो हम लोग भी शादी ना करेंगे। प्रज्ञा जी, आप फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बेबी मौका से बाबू सब ठीक हो जावे। आपने के लागे से बड़े और लाखा की जोड़ी ने तोड़ के मैं घना पुण्य का काम करी सुखे। घनी खुश रह लेगी कि आपकी बेटी ना बापू। चलो बाहर चलेंगे, ना मैं होंगी और ना ये ब्याह होगा। हो आप लग कीजिए, मैंने सुबह से आपको नहीं देखा। मैं यही हूँ बड़ो। बड़ो, एक मैं थारे बिना ना एक पल ना रह सकता। चल यहाँ से भाग चले। अरे लड़की जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? फिर आप भाग जाएंगे तो मामला और भी उलझ जाएगा। अब जो भी है, हमने यही रह के ये सारा तमाशा खत्म करना होगा लड़की जी। पर कैसे बड़ो? माफ करते पड़ो, तूने दिए हुए 7 वचन मैं निभा ना पाया। मैं इतना बेबस हो गया हूँ कि मैंने समझ ना आ रहा मैं क्या करूं। लड़की जी, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है 7 वचन निभाने के लिए। आपका साथ इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। और एक बात बताओ, मैंने पायल भाभी के संग प्लान बना दिया से। ब्याह में 2 घंटे बाकी है ना, तो बस 2 घंटों में हमारा प्लान भी कामयाब हो जाएगा। दामाद जी, आप अब तक यही सो। दामाद जी, शादी के बाद ना पहली बीवी को भूलना पड़ेगा, फिर तो बस तितली तितली तितली। हाँ, अरे आप साफ साफ बोलो कि आप बोलना क्या चाहते हो। सीधी सीधी बात तो जेस है कि आप फटाफट तैयार होके आ जाओ, शादी इभी होएगी। के इभी? पर ऐसा कैसे हो सके? मुहूर्त तो 2 घंटे के बाद का से, और मुहूर्त से पहले अगर ब्याह किया तो अपशकुन हो जाएगा। इसलिए के बापूजी ऐसा कभी ना होने देंगे। भैया तो कब के मान चुके से, और पंडित जी यो कह चुके से कि अभी का मुहूर्त ज्यादा शुभ से, तो ब्याह तो ही भी होएगा। बड़ो, हमारे को पता से ना, हमारे को एक कदम आगे रहना पसंद से, हैं? दामाद जी, चलो चलो नायब, आओ आ जाओ।
भाभी सुनो, इमरजेंसी हो किसे? बुआ जी बोल रही कि शादी अब भी होगी, मुहूर्त से पहले। अभी आप जल्दी आओ। के घड़ी चालाक औरत है सुषमा बुआ। बड़ो तो चिंता मत कर, मैं हिसार पहुंचने वाली सू। पहुंचते ही वहां सारी बात करके मैं तने फोन करती हूँ। भोलेनाथ, अब क्या करूं? भोलेनाथ, जो करना है आपने ही करना पड़ेगा।